लेकिन भोग सत्य है, संसार बड़ा रमणीय है, बड़ा सुंदर है। इसी बात को मिटाने के लिए तो तुम साधक हुए हो और इसी में तुम अरे त्याग पूर्वक भजन करो। भजन में, भगवत विचार में, भगवत मार्ग में यही मिटाने के लिए, शरीर संसार के राग को मिटाने के लिए आए हो। निरंतर अभ्यास करो वासना रहित होने का। आजकल साधक केवल शास्त्र पढ़ते हैं और दूसरों से शास्त्रों की बातें करते हैं। हृदय अशांत वासना से युक्त रहता। क्या हुआ शास्त्र स्वाध्याय? पूज्य स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के वो जब सत्संग कराते थे तो उनका नियम था, सत्संग अगर 2 घंटे का है तो उसके बाद 2 घंटे आपको समय देना होगा एकांत में। सत्संग के तुरंत बाद, बहुत जंगल है, तुरंत बाद निकल जाइए, अलग अलग लताओं के नीचे बैठिए और 2 घंटे चिंतन कीजिए जो सत्संग में सुना। सार बातें अपने जीवन में उतारिए। ये नहीं सत्संग सुना, बातें दूसरों से करते हुए निकल गए, सत्संग में क्या सार बात आई वो अपने जीवन में उतार नहीं पाए। ठीक है, शास्त्रों का पढ़ना अच्छा है, ना पढ़ने से अच्छा है, लेकिन यदि शास्त्रों का मनन करके आपने जीवन में नहीं उतारा तो शास्त्र अभ्यास का मतलब क्या हुआ? शास्त्रों के स्वाध्याय का फल क्या हुआ? अगर तुम्हारी वासना नष्ट नहीं हुई तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग किस काम में आया? मरने के पश्चात तो कुत्ता बिल्ली भी मुक्त हो जाते हैं शरीर और शरीर की वासनाओं से। साधक तो वही जो जीते जी मर जाए, जीते जी वासना को मिटा दे, जीते जी परम पद में स्थित हो जाए, वही साधक है। ये विषय की महान शक्ति बड़े बड़े ज्ञानी भक्त और विद्वान को भी भ्रष्ट कर देती है, इसलिए सावधान रहना। कभी अभिमान मत कर लेना कि मेरा विषय क्या बिगाड़ सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों को भी देखो, मछली के मैथुन को देख के महाराज जल समाधि में बैठे हुए, जल को स्तंभित करके वहां समाधि में बैठे हुए महाराज सौभरी जी, मानधाता महाराज के 50 पुत्रियों से ब्याह किया। बहुत सावधान रहने। बाबा कह रहे हैं ये विषय की शक्ति महान है, ये ज्ञानी भक्त और विद्वान सभी के हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है। सावधान रहो, विषय का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, विषयों का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, कभी भी भ्रष्ट हो सकते हो। विषय चिंतन मत स्वीकार करो। जो इंद्रियारामी है, विषयी है, ऐसों का संग त्याग कर दो, अनासक्त रहो। मैं सिद्धांत की बात कहता हूं, तुम विषय से कभी हारना नहीं, हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो। गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो, उसे जीतो। विषयों की ओर से सावधानी रखो, कभी असावधान मत हो। सर्वदा भगवदाकार वृत्ति रखो और विषयी पुरुषों से दूरी बना के रखो। तुम्हारा शरीर प्रारब्ध के अधीन है, उसकी आवश्यकता प्रारब्ध देगा या प्रभु देंगे, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी। चित्त को देखते रहो, ये भगवदाकार की तरफ हो रहा है या विषयाकार की? अगर एक बार भी विषयाकार हो रहा तो क्यों हो रहा? क्या गलती हुई? आपका देखना, आपका संग, आपका सुनना, आपका भोजन, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? कैसे हो गई ये विषयाकार? कैसे हो गई वृत्ति? विषय का स्फुरना होना बात अलग है, विषयाकार कैसे हो गई? आप सुधार करो। एक मन है, ये जब भगवदाकार हो जाएगा तभी आपकी पूर्णता होगी, तभी आपकी सिद्धि होगी। यही साधु की शोभा है। विषय त्याग, विषय संग त्याग, विषय चिंतन त्याग। कैसे ये शोभा है साधु की? विषय त्याग, विषय संग त्याग, विषय चिंतन त्याग। संपूर्ण इंद्रियों का राग बिना भगवत उपासना के नष्ट नहीं होता। देखो, अभ्यास का प्रभाव देखो, भाव का प्रभाव देखो। जवान बहन समीप होने पर भी काम वासना नहीं उत्पन्न होती। देखो, अभ्यास और भाव, अभ्यास और भाव। जवान बहन पास है लेकिन काम भावना उत्पन्न नहीं होगी। और तुम साधक हो, तुम किसी भी माई बहन को देख करके कामासक्त हो जाते हो। कैसा तुम्हारा अभ्यास, कैसा तुम्हारा भाव? बहन या पुत्री भाव में इतना भाव है कि काम नहीं आने देता। तुम्हारा भगवत भाव है ऐसा जो काम आ गया? भगवत भाव है ऐसा कि तुम वहां काम दृष्टि से देख लिए? निष्ठा नहीं है, निष्ठा बनाओ। आप सबको यही बार बार समझाते थे, चाहे आंखें खुली रखो, चाहे आंखें बंद रखो, आवश्यकता है अंदर के चिंतन की। आपका चिंतन ठीक होना चाहिए। नित्य प्रति आपकी जो दिनचर्या, लौकिक कार्य हो या पारलौकिक कार्य हो, आपका चिंतन ठीक होना चाहिए। विचार का जब तक उदय नहीं होता तब तक विशुद्ध ज्ञान नहीं होता। आपकी आसक्ति इष्ट देव में होनी चाहिए, विषयों में नहीं। सभी प्रकार के साधकों के लिए मैं आज्ञा करता हूं कि आसन की स्थिरता ही तुम्हारे चित्त को निसंकल्पता पर पहुंचाएगी। ये बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। 24 घंटे में कुछ घंटे आसनों पर बैठने का अभ्यास करो। सुखासन